पाइथागोरस प्रमेय को हम सिद्ध कर रहे हैं। ध्यान से सुनना और देखना सब। क्वेश्चन में या तो सीधे लिखा हुआ रहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, या ये कथन लिखा रहेगा। कथन क्या रहेगा? किसी समकोण त्रिभुज में उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, कथन रहेगा। नहीं तो ये लिखा रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो समझ जाना है कि पाइथागोरस है। यहाँ समकोण रहेगा तो समझना है पाइथागोरस, और नीचे समकोण लिखा रहेगा नीचे लास्ट में, तो समझाना है पाइथागोरस के विलोम। यानी कि कथन आपको याद करना है, क्योंकि पाइथागोरस पर में लिखे खाली कथन लिख के कहेगा कि प्रूफ करो, तो ये लिखना पड़ेगा। चलो आके हम प्रूफ करते हैं। बोला है क्या? इस प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज बोला है। तो देखो मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, और समकोण का साइन दिया 90 डिग्री। ठीक है, लिखे क्या दिया है? ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री। देखो एंगल B बराबर हम कहते हैं 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो ये सबसे बड़ी देखो, ये कर्ण होता है, ये वाला, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण A से लेकर C तक है। तो AC का स्क्वायर बराबर, और बाकी दोनों भुजा लिख देना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करके लाना है। ठीक, सिद्ध करने के बाद हम लिखेंगे अब रचना में देखो BD लंब AC। ये जो BD है किस पर लंब डाले हैं? AC पर। ये डॉट लाइन से भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हमने डॉट लाइन से नहीं लिखा, लेकिन आप डॉट लाइन से लिखिएगा, क्योंकि रचना हमेशा डॉट लाइन से लिखाता है। ठीक है, अब रचना कैला के बाद हम लोग चलेंगे प्रमाण। देखो प्रमाण में मतलब कहाँ चलेंगे सर? एक बार बड़का त्रिभुज, तो बड़का त्रिभुज का नाम कुछ ही है ABC, और एक बार ऊपर वाला छोटका त्रिभुज, तो छोटका त्रिभुज का काची नाम है? ABD। चलो हम पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में पहले बड़का का नाम लिखा ABC तथा छोटका का नाम लिखा ABD, ये वाला ऊपर वाला। ठीक, तो देखो एंगल B, बड़का त्रिभुज में एंगल B पूरा 90 डिग्री है, अब छोटका में हियाँ 90 डिग्री है। तो हियाँ के लिए घुमा के लिखेंगे एंगल ADB लिखो, और नहीं तो BDA, जहाँ एंगल बनता है उसको बीच में रखेंगे। हमको D को बीच में रखना है, हम इधर से लिखते हैं ADB बराबर 90 डिग्री। देखो लिखे एंगल B बराबर बड़का के लिए, और छोटका के लिए ADB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल A जो है ये बड़का में भी है, आई तनिबुटकी छोटका भी है। तो लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कॉमन, क्योंकि ये दोनों में है। अब दो एंगल मिल गया तो लिखेंगे एंगल से। अब एंगल से क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप होगा। तो समरूप लिखने के लिए अब क्या करोगे? पहले कैसे लिख लो बड़का त्रिभुज के जैसे तैसे, चाहे CBA लिखो चाहे ABC लिखो। तो मैंने लिखा ABC समरूप। अब इसमें जो जिसके बराबर है उसी के बराबर यहाँ भी तुमको लिखना है। तो त्रिभुज है तो त्रिभुज। अब देखो एंगल A जो है, इधर देखो एंगल A जो है A के बराबर है, तो एकरा में एंगल A पहले है, तो अगला में भी एंगल A पहले रहना चाहिए। पहले है B पर 90 डिग्री है, ठीक, I पर D पर 90 डिग्री है, तो B में बीच में है, तो एकरा में D बीच में रहेगा। ठीक, अब AB हो गया, तो में बच्चा बड़का में कोची बच्चा C, तो C लिख दिए। I में कोची बच्चा AD हो गया, तो बच्चा कोची B लिख दिए। और तुम जो जानता है कि समरूप होता है तो भुजा अनुपातिक होता है, तो हम बट्टा करेंगे AB बट्टा AD। ठीक, BC बट्टा DB लिख दिए। फिर साइड से AC और बट्टा AB, AC बट्टा AB। अब इस देखो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना करके स्क्वायर लाना है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए देखो इधर स्क्वायर है ना। ठीक है, तो हमको तिरछा तिरछी करेंगे गुना। तिरछा तिरछी कैसे करिएगा सर? हमें ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम क्या करेंगे? AB बट्टा AD लिख दिए, बीच वाला के हटा के AC बट्टा AB लिख दें, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है। हम ही दोनों से काम करेंगे अभी। AB गुने AB तिरछा लिखें गुना, फिर AD गुने AC, AD गुने AC। तो AB मिल के काची हो गया? AB स्क्वायर बराबर AD गुने DC को छोड़ दिए 10 के 10। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब जो काम ऊपर वाला त्रिभुज में किए हैं वही काम हम लोग क्या करेंगे नीचे वाला त्रिभुज में। देखो फोटो, बड़का त्रिभुज में एक बार चलेंगे, आई छोटका त्रिभुज में चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC। तो BDC नीचे है ना, BDC देखो आप नीचे है BDC। ठीक है, अब लिखते हैं ABC तथा BDC में एंगल B बराबर एंगल D 90 डिग्री, क्योंकि बड़का त्रिभुज में एंगल B है 90 डिग्री और छोटका में यहाँ पर 90 है, तो इसको घुमा के लिखने के लिए बोले हैं। तो BDC लिखो और न तो CDB लिखेंगे। तो हमने लिखा है कुछ CDB
बी और बराबर में कौची 90 डिग्री। ठीक, एंगल सी बराबर एंगल सी, क्योंकि देखो आप बड़का में भी एंगल सी यहाँ है और छोटका में भी एंगल सी, यानी कि दोनों में क्या चीज़ है, कॉमन है। ठीक, तो सी बराबर सी लिख दिए और ब्रैकेट में लिख दिया क्या चीज़, कॉमन। फिर वहाँ पर यहाँ पर भी लिखेंगे एंगल, एंगल से बड़ा त्रिभुज लिख दिए, त्रिभुज ABC समरूप। ठीक है, फिर त्रिभुज, अब देखो ध्यान देना है, जो यहाँ बराबर किए हैं ना, जिसके बराबर वही यहाँ लिखना है। तो पहला तो जैसे तैसे ABC लिख दिए हैं, तो ये में देखो सी के बराबर है, तो सी सबसे लास्ट में लिखें, तो एक में सी का करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। बी जो है एंगल डी के बराबर है, बीच वाला से, तो एंगल बी बीच में है, तो एक डी बीच में रहेगा। अब बच गया एक में ए, तो एक में कुछ बच गया बी, तो एक में ए और बी लिख दिए हैं। ठीक, अब फिर भुजा समानुपातिक होगा, तो ए बी बट्टा क्या लिखेंगे, बी डी, बी सी बट्टा डी सी, फिर ए सी बट्टा बी सी। अब देखो कौन दोनों तिरछा तिरछी गुना करेगा तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ ताको बी सी, वो बी सी ताक रहा है, गुना करेगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो हम ये दोनों को उठा के लिख दिए हैं, बी सी बट्टा डी सी, ए सी बट्टा बी सी। अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं, बी सी गुने बी सी, ये दिख रहा होगा, दोनों को उठा के लिखे हैं, बी सी में बी सी से गुना किया देखो, और डी सी में ए सी से किया। ठीक, डी सी गुने ए सी, डी सी गुने ए सी, बी सी मिलकर कैसे हो गया बी सी स्क्वायर, और ए सी गुना डी सी छोड़ दिए। ये फर्स्ट माने थे यहाँ, और इसका मान क्या चाहिए अब सेकेंड। इधर आ जाओ, अब हमको देखो इधर बी सी अभी क्या लाया मैं, बी सी स्क्वायर लाया, अभी ऊपर क्या लाया, ए बी स्क्वायर लाया ना। देखो ए बी स्क्वायर हमको प्रूफ में करना था क्या, देखिए आप बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर आ गया ना हमके पास, एगो ए बी भी आ गया स्क्वायर में, बी सी स्क्वायर, लेकिन ऊपर हमको क्या लिखना है, प्लस में। तो प्लस में कैसे होगा, दोनों के जोड़ेंगे तब ना प्लस में होगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर LHS वाला को LHS के साथ, RHS वाला को RHS के साथ। तो एक में LHS को ची है ए बी स्क्वायर है, तो लिख दिए ए बी स्क्वायर। एक में LHS कौन है, कहाँ गया जी, LHS कौन है, यह है बी सी, तब बी सी स्क्वायर लिख दिए ऊपर, देखो आप बी सी स्क्वायर। अब इसका RHS लिखेंगे, तो RHS कौन है, ए डी गुने ए सी है, तो इसका ए डी गुने ए सी लिख दे, बीच में प्लस का साइन। एक में RHS कौन है, ए सी गुने डी सी, ए सी गुने डी सी, तो देखो ए सी गुने डी सी लिख दिया। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इधर वाला तो आ गया भाई। अब इधर वाला के उपाय लगाते हैं, देखो ए डी गुने ए सी, प्लस के एनहू ए सी है, अब प्लस के एनहू ए सी है, तो ए सी दोनों में है, तो ए सी को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, ऐसे को कॉमन ले लेंगे, काची बच्चा है यहाँ ए डी, फिर बीच में प्लस का साइन, ई में काची बच्चा है डी सी, ए डी प्लस डी सी। ठीक, ए सी को ए सी छोड़ दिए, और ए डी प्लस डी सी फोटो को अच्छा से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ए डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक काची है डी सी है, आई बड़का के नाम कोची है ए सी है, ए सी के दो हिस्सा करल है, ए डी और डी सी मिला है तब ना ए सी बना है, तो ए डी प्लस डी सी मिल के काची बनेगा, ए सी बनेगा। तो हम एकरा क्या कर देंगे, ए डी प्लस डी सी को हटा के क्या कर दिए, एक जगह पर ए सी लिख दिए, आ ए सी मिल के काची हो गया ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, हमको देखो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात बराबर है। ठीक, समझ में आएगा तो बताना, नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करना, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, बाय।